जी 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 जी, सुनो 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 सुनो, कान इधर लाओ जरा। मतलब जिस दिन महारानी की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाएगी वो सहना बंद कर देगी? कह तो यही रही थी। अच्छा, तो फिर अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल की मार तो सहनी पड़ेगी। नरेंद्र और रमेश भैया नजर नहीं आ रहे। नरेंद्र भाई साहब अभी आ रहे हैं और ये संजू के साथ अस्पताल गए हैं। तभी तो मैं कहूं मेरे कानों को इतना आराम क्यों है। ओहो, तभी मैं सोचूं महारानी मिसेस त्रिपाठी क्यों ना बनना चाहे। मिस प्रयागराज जो बनना चाहती थी। क्या बात है भाभी, आज तो आप अपने लुक से किल कर रहे हो। एंड ये लिपस्टिक नाइस शेड। हाँ थैंक यू। गुड मॉर्निंग आंट। दादी दादी मैंने कहा गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, वेदांत नहीं आया? उसने नाश्ता नहीं करना? वेदांत तो सुबह ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मैंने कहा उनसे कि नाश्ता कर लीजिए, पर उनके तो पेशेंट्स ही इतने होते हैं कि वो। वही तो, अपने बारे में सोचने का उसके पास समय कहाँ है। हमेशा दूसरों की चिंता करता रहता है। मेरा मतलब है मरीजों की। पर आजकल तो डॉक्टर बाबू खुद ही मरीज हुए पड़े हैं, और हो भी क्यों ना। महारानी साहिबा अपनी लुक से किल जो कर रही है। राधिका, ऐसे कुछ तुमने अभी कहा था। वैसे मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी, मुझे नानी के घर जाना है, वहीं खा लूंगी। मायके मतलब अपने पग फेरे खुद ही? ऐसा नहीं होता पूर्वा इस घर में, गलत है ये। पूर्वा, शादी के बाद लड़की जब पहली बार अपने मायके जाती है तो उसके मायके से उसका भाई उसे लेने आता है। पुरानी परंपरा है। पर मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये पुरानी परंपरा है। पुराने जमाने में शादियां अक्सर अलग अलग गांव में हुआ करती थी और तब अकेले ट्रैवल करना सेफ नहीं होता था, इसलिए मायके से भाई आता था लेने। पर अभी तो टाइम चेंज हो गया है ना, तो टाइम के साथ परंपराएं भी तो चेंज होनी चाहिए। लगता है परंपराओं के विषय में स्पेशल ट्यूशन देनी पड़ेगी। भाभी, पहला सबक अभी से ना शुरू कर दें? तो महारानी साहिबा, पहला सबक ये है कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है बड़ों के आगे बोलने की। और दूसरा सबक, संस्कृति औरत को अपनी मर्यादा में रहना सिखाती है। और नहीं तो क्या, मैं आज तक बिना परमिशन मंदिर नहीं गई, मायके तो दूर की बात है। और वैसे भी त्रिपाठी परिवार की बहुएं घर के बड़ों से पूछे बिना घर के बाहर कदम भी नहीं निकालती। बिल्कुल सही कहा आपने। दादी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने नानी से मिलने अपने मायके जा सकती हूँ? बिल्कुल, लेकिन जल्दी लौट आना। जी। जिस दिन से ये लड़की आई है ना, एक के बाद अपशगुन पे अपशगुन किए जा रही है। आजकल की लड़कियों के लिए ना परंपरा से ज्यादा फैशन प्यारा हो गया है। क्यों महारानी, पिछुए ना पहने तुमने? पूर्वा, शादी के बाद बिछिए नहीं पहने तुमने, ये गलत है। बिछिया शादी की निशानी होती है, ये कैसे भूल सकती हो तुम? वो बिछिए की आदत नहीं है ना, ट्राई किया था मैंने पर चुकता है। पर मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया मैंने। पूर्वा, बिना बिछिए पहने तो घर से बाहर नहीं जा सकती।
सही खेल गई दीदी। भाभी को एक नाम बता दो जो गोमती से जीत पाया हो। बस देखती जाओ मैं इसके साथ करती क्या हूं। दादी ये देखो पूर्वा बेटा, बदलते जमाने के साथ परंपराएं भी बदलनी चाहिए, लेकिन बेटा कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो हर जमाने के लिए बनी होती है। इस बात का ध्यान रहे। जी दादी, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। मैं पहन लेती हूँ। ज्यादा कष्ट हो रहा तो मैं मदद की देती हूँ। नहीं नहीं, मैं की पहन बात लूंगी। है। क्या हुआ? शुभा जब जपता है ना तो ऐसा ही लगता है। अब देख तू मेरे मुसल की मार। बाबूजी, बुलेट ट्रेन के टाइम में पुरानी मालगाड़ी की तरह होता है काम। यहाँ दो चलाने में कितना समय लगता है तुम्हें? ऐसा नहीं चलेगा, सुधर जाओ नहीं तो बदल दिए जाओगे। सुनो, आते जाते मालिक को सलाम करना होता है, दोबारा ये बात ना बतानी पड़े। बाबूजी अब सबसे पहला काम ये समोसे आते हैं ना जहां से, उसे बतवा दो। जायका खराब कर दिया यार सारा। और पढ़ाओ इसको, शुरू करो पढ़ाई। अभी भाई ये बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहाना नहीं बना रहा हूँ संजू, ये वक्त मेरे पेशेंट्स देखने का है। अब तुम्हारे पेशेंट का इलाज जरूरी है या मेरे संजू की पढ़ाई? अपनी शर्त याद है ना तुम्हें? बाबूजी मैं घर आके पढ़ा दूंगा। अपनी बात से पलट रहे हो, अंजाम जानते हो ना उसका? बाबूजी अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं संजू को पढ़ा दूंगा तो मैं पढ़ा ही दूंगा ना उसको। डॉक्टर विधान प्लीज हेल्प मी। रिलैक्स रिलैक्स। बाबूजी अभी नहीं, मैं आपसे घर पे आके बात करता हूँ। मैं बात करना। मिसेस रावत, आप बहुत स्ट्रेस ले रही हैं, इस वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है। रिलैक्स। अपने डॉक्टर पे आपको भरोसा है ना? हाँ डॉक्टर साहब, भरोसा है। वेरी गुड। पापा जब तक इस अस्पताल में डॉक्टर हो, काम अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं और मेरा बेटा डॉक्टर संजय त्रिपाठी संभाल लेंगे अस्पताल को। चलो संजू। पंखू, मैं तुझसे सीरियसली कुछ कह रही हूँ और तू है कि अच्छा दी सॉरी, मैं तो आपको बस चीयर अप करने की कोशिश कर रही हूँ और आप इतने टेंस्ड होके बैठे हो कि मटन कबाब तक नहीं खा रहे। क्या क्या देखूं, थक गई हूँ यार। दी मुझे एक चीज समझ नहीं आई, डॉक्टर वेदांत ने आपको रहने के लिए क्यों कहा? मतलब आई नो कि डॉक्टर वेदांत इज अ स्मार्ट गाय। उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उन्हें कभी अपना पति नहीं मानेंगे, एंड अबव एवरीथिंग सबको पता है कि आप लाइफ सिर्फ अपने शर्तों के हिसाब से ही जीती हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा किया, अजीब है ना? एक बात कहूँ, अजीब तो है, पर वेदांत ना वो बहुत अच्छे इंसान है। तुझे पता है, शायद आज तक मैंने उनके जैसा अच्छा इंसान देखा ही नहीं है कभी। पर इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि लोग इस बात का फायदा उठाए। दी आप ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि ही इज अ स्मार्ट गाय, और वो तो कितने डैशिंग भी है। फैमिली के आगे ना लोग डैशिंग नहीं, अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं।
फैमिली मतलब आप, वो आपको फैमिली मानते हैं? दी डॉक्टर वेदांत आपसे प्यार तो। ओ मैडम, तू ना अपनी मिल्स एंड बून वाली चीजी रोमांटिक दुनिया से बाहर निकल। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्यार वेदांत को, और वो भी मुझसे। पागल है क्या तू? क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है आपके अंदर? नहीं, वैसे कमियां तो बहुत सारी हैं, बट आई डोंट थिंक कि डॉक्टर वेदांत को इतनी जल्दी देखी हो। शट अप, मैं परफेक्ट हूँ। वैसे वेदांत भी परफेक्ट है। कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों परफेक्ट लोग और आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। वैसे भी एक जॉइंट फैमिली में रहना मेरे परफेक्ट लाइफ का हिस्सा कभी था ही नहीं। तो आप क्यों रह रहे हो साथ में? आई मीन डिवोर्स पेपर्स तो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं ना, तो फाइल करो और आगे बढ़ो। नानी दीप, संभाल के बेटा। हाँ क्या हुआ पैर में? संभालो, आराम से आराम से। ये बैठो बैठो, बैठ जाओ। बैठिए यहाँ पे, बैठो। क्या हुआ? आपको मैं देखती हूँ। दी छोड़ ना यार। रानी फर्स्ट एड बॉक्स लाना। दी क्या जरूरत थी ये पहनने की? देखो कितना घाव हो गया, कितना खून निकल रहा है आपको। चुप कर, कुछ भी बोलती है। अरे बेटा ये तो शगुन की निशानी है, ना पहनो तो शर्म से डूब मरना चाहिए, चाहे उंगलियों में खून जम के सेप्टिक ही क्यों ना हो जाए। हे भगवान, इनकी और मेरी जोड़ी A1। अगर ये इतने अच्छे हैं दिखने में, तो इनकी अम्मा कितनी अच्छी होगी। कसम से अपनी सास की मैं इतनी सेवा करूंगी ना, पलंग से पाँव नीचे नहीं रखने दूंगी। बड़ी भाभी आपके जैसे नहीं कि बस कोलू के बैल की तरह लगे रहो। तेरी सास ना तेरी सेवा जैसी, सिर्फ तेरी बातों से सुनाई पड़ती है। तेरे दिखाई ना दे रहा कि बड़ी भाभी इतना काम कर रही है, उसकी हेल्प कर दूं, उसकी मदद कर दूं, पर नहीं। अरे अम्मा, हम तो करवाते ही हैं, पर वो जो घर में नहीं आई है वो कुछ ना करे। वैसे मैं ना भाभी की मदद करवा ही देती, पर कल रात से मेरे कंधे इतने दुख रहे हैं। वो क्या है ना कि हड़ताल में सही से खा नहीं पाए ना, इसीलिए। जरा सी हड़ताल का पूरा हफ्ता गाना गाएगी क्या? पूर्वा कहाँ है? वो तो अपनी नानी के घर गई थी ना। है क्या टाइम हो गया, आई नहीं महारानी अभी तक। हमसे तो कह के गई थी नानी के यहाँ अपने मायके जा रही हूँ। भगवान जाने कहाँ गई, किसके साथ गई। अब त्रिपाठी परिवार की बेटी घर की बहू के बारे में इस तरह से बात करेगी? ना तू पंचायत बैठाएगी कि कौन कहाँ जाता है। लो अम्मा, इस घर की इज्जत की फिक्र मैं करूं, इस घर की फिक्र मैं करूं, और बुरी कौन बने वो भी मैं। आप बताएं, आपने मेरा क्या देखा अभी तक? शादी हुई उसकी, मेरा क्या? पति है उसका, मेरा क्या? बॉयफ्रेंड था उसका, पर मेरा क्या? चुप गोमती। अरे पूरा बेटा तू आ गई? बेटा शांति कैसी है? तुझे देखकर तो उसने गंगा जमुना बहाना शुरू कर दी होगी। नानी ठीक है। नानी ने ना आपके लिए ये भेजा है, इसमें खोए की बर्फी है, और नानी ने ये भी कहा कि उर्मी ये किसी को नहीं देगी, सब अकेले खा जाएगी। शांति भी ना मेरी कमजोरियां गिनाने में। फूफा बेटा तेरे पैर को क्या हुआ? अब वो क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, बस भागने में तो ओलंपिक विनर है महारानी, फिर से भागी होंगी। नहीं वो बिछुए की वजह से थोड़ा सा चोट। अच्छा चल बैठ इधर इधर। भाई हमने तो जिंदगी भर सुहाग की निशानी पहनी, हमारे तो कभी पैर ना टूटे। अक्कल पर पत्थर तो पहले ही पड़े होते, अभी आंखों पे पट्टी भी बांध ली। देखो उसकी पैर पे चोट लगी हुई है। अरे पूर्वा, तेरे पैरों के पीछे छोटे पड़ रहे थे तो मुझे कहती, मैं नए मंगवा देती तुझे। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुझे? नहीं, वो मैं मेडिसिन लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे बेटा संभाल के। अब कहाँ भाग रही हो? अम्मा को जवाब दो। बेच आई या बिछुआ फेंक दिए?
वो शायद मैं नानी के घर पे भूल आई हूँ, मैं वापस ले आऊंगी। तुम्हारी तो हर एक बात शायद पर अटक जाती है ना। शायद शादी करूंगी, शायद नहीं, शायद भगूंगी, शायद नहीं। पूर्वा, चोट लगी थी, उतार दे, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा संभाल कर तो रखने चाहिए थे, तेरी सुहाग की निशानी है। दादी आप भी इन रीति रिवाजों में मानती है? ये रिवाज नहीं, रिश्ते हैं, और रिश्ता जब एक बार बन जाता है ना तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। बेटा जो तू नहीं कर पा रही, और शायद आज इसलिए ये हालात हैं, बात बोल देने से या भूल जाने से खत्म नहीं हो जाती। वेदांत को फोन लगाओ और कहो कि आते वक्त नानी के घर से तेरे बिछिए लेते हुए आए। जी दादी। छोटी भाभी, अच्छा हुआ इसके माँ बाप मर ही गए, पर मरने से पहले इसे कोई शिक्षा ना देकर गए, या उन्हें भी भागने की बहुत जल्दी थी। बस आपको मुझे महारानी बुलाना है ना, बुलाइए। ताने देने हैं वो भी दीजिए, पर प्लीज मेरी मम्मी पापा को इन सब में बिल्कुल इन्वॉल्व मत कीजिए। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं सुनूंगी। और ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप, बिछिया मैं ले आऊंगी। बाप रे जीजी, मुझे तो ऐसा लगा हमारा मुंह ही नोच लेगी। हाथ ना तोड़ देती इसके। आने दे बड़े भैया को, इसको सबक सिखाती हूँ मैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप लोग टेस्ट करा के सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स चाहे जो कुछ भी कहें, मैंने आपकी वाइफ का नाड़ी परीक्षण किया है। मुझे 100% यकीन है कि वो मां बनने वाली है। वेदांत देखिए, ऐसा है कि मिसेस त्रिपाठी, आई मीन पूर्वा, एक्चुअली डॉक्टर पेशेंट्स के साथ बिजी हैं। आप 2 मिनट होल्ड करेंगे? डॉक्टर, आपकी वाइफ। लिसन, यहाँ बहुत बड़ा इशू हो गया है। अब क्या बवाल हो गया? एक्सक्यूज मी, ये कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप? बवाल एंड ऑल दैट। और आप कब से ऐसे बात करने लगे? अरे मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। एक सेकंड। यस डॉक्टर। अरे जब दिमाग थका हुआ होता है ना, तो लैंग्वेज पे कंट्रोल वाला सिस्टम हैंग हो जाता है। मैं बस ये पूछ रहा था कि हुआ क्या। सॉरी, मुझे लगा आप। एनीवे, वो मैं ना गलती से बिछुए नानी के घर भूल आई, और इस छोटी सी बात को लेके यहाँ पे इतना बड़ा बवाल हो गया। करेक्ट। जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस बवाल के पीछे सुमति चाची और गोमती बुआ का हाथ है। करेक्ट। एक्चुअली एज अ सास ना, उन्हें तुम्हारी नई बहू के खाने में कोई गलती निकालने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि टेक्निकली वो तुम्हें बहू कह ही नहीं सकते, तो इसलिए यूं ही बवाल मचा के तुम्हारी रैगिंग कर रहे हैं। अब उन्हें कौन बताए कि रैगिंग की सल्तनत की महारानी तो आप हैं। बस ऐसे ही हंसती रहा करो। देखो, कोई बवाल हो गया वाली फीलिंग भी नहीं आ रही है ना, है ना? वो एक्चुअली दादी ने मुझे कहा था बिछुए संभालने चाहिए। देखिए वेदांत, बाकी लोग क्या कहते हैं आई रियली डोंट केयर, पर दादी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। तो आप नानी के घर जाके वो बिछुए ले आएंगे प्लीज? पर अभी मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद जाके ले आऊंगा, ठीक है? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपकी मीटिंग के लिए। थैंक यू। बाय।